कहानी शुरू होती है एक पुराने से ढाबे पर। वही ढाबा जहां कभी दिन रात रौनक लगी रहती थी, जहां गाड़ियों की कतारें लगती थीं, जहां मुसाफिरों की आवाजें, हंसी, चम्मचों की खनक और चूल्हे की आंच एक साथ बोलती थी। मगर आज वहां सिर्फ धुआं था, और वो धुआं भी खुशबू नहीं देता था, बस एक आदत बन चुका था। सड़क के किनारे खड़ा वो ढाबा अब दूर से ढाबा कम और बंद पड़ी याद ज्यादा लगता था। टिन की छत पर जमी मोटी गर्द, लकड़ी की बेंचों से उखड़ता हुआ रंग और चूल्हे से उठता हुआ धुआं जो अब भूख नहीं जगाता था, बस वक्त गुजार रहा था। चूल्हे के पास बैठा रामधनी दाल में फूंक मार रहा था। आज दाल कुछ ज्यादा ही पतली हो गई है, वो खुद से बड़बड़ाया, पर चल जाएगी, पेट ही तो भरना है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता। सड़क वही थी, मगर अब रुकने वाले नहीं रुकते थे। अचानक एक मोटरसाइकिल शोर मचाती हुई गुजरी। रामधनी सीधा होकर बैठ गया। अरे भाई, खाना खाओगे? मगर बाइक वाला एक लम्हे को भी नहीं रुका, न मुड़ा न देखा, बस आगे निकल गया। रामधनी की नजरें फिर चूल्हे पर जम गईं। कभी लोग कहते थे रामधनी के ढाबे पर रुके बगैर सफर अधूरा रहता है, मगर अब शायद लोगों का सफर ही बदल गया था। उसी वक्त एक बूढ़ा सा गाहक आया। उसने ढाबे को देखा, मेन्यू पढ़ा। चावल, दाल, रोटी, बस। रामधनी ने नजर मिलाए बगैर कहा, हाँ, बस यही है। सादा खाना पेट के लिए अच्छा होता है। बूढ़ा चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, अब जमाना सादे का नहीं रहा भाई, और वो चला गया। रामधनी की उंगलियां चूल्हे की राख में धंस गईं। उसी लम्हे दूर से एक बस की आवाज आई। गर्द उड़ाती हुई बस ढाबे के सामने आकर रुकी। बस से एक नौजवान उतरा, कंधे पर बैग, आंखों में शहर की चमक और दिल में गांव की खुशबू। उसने दिल ही दिल में सोचा, सब कुछ वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था, बस अब खामोशी ज्यादा है। वो आहिस्ता आहिस्ता ढाबे की तरफ बढ़ा। बाबूजी? रामधनी चौंक गया, आहिस्ता से पीछे मुड़ा। अरे मोहन बेटा। कुछ लम्हे दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर रामधनी ने जोर से गले लगा लिया। आ गया तू शहर से? हाँ बाबूजी, पढ़ाई मुकम्मल हो गई। अंदर से सावित्री दौड़ती हुई आई। अरे मेरा बेटा, सच में तू ही है ना? हाँ मां, मैं ही हूं। सावित्री ने मोहन की पेशानी चूम ली। कितना दुबला हो गया है, शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? मोहन मुस्कुरा दिया। नहीं मां, डाइटिंग कर रहा था। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही ढाबा, वही बेंचे, वही चूल्हा, मगर भीड़ नहीं थी। उसने आहिस्ता से पूछा, बाबूजी, आज ढाबा बंद है क्या? रामधनी ने चूल्हे की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, नहीं, खुला तो है, बस अब लोग कम आते हैं बेटा। मोहन खामोश हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ यह ढाबा सिर्फ कारोबार नहीं था, ये उसके बाबूजी की पूरी जिंदगी था। और शायद इसी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। मौसीकी आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। शाम ढलने लगी। ढाबे के सामने वाली सड़क पर सूरज की आखिरी किरणें सिरक रही थी। कभी हर 10 मिनट में कोई न कोई रुकता था, आज सिर्फ गर्द उड़ रही थी। रामधनी ने बेंच पर जमी गर्द हाथ से झाड़ी। गर्द उड़ी, मगर बैठने वाला कोई नहीं था। वो हल्की सी हंसी के साथ खुद से बोला, अब तो गर्द भी मेहमान बन गई है, रोज आती है ढाबे में। चूल्हे पर दाल उबल रही थी। बर्तन पुराने थे मगर साफ, लेकिन अब साफ होना काफी नहीं था। अचानक एक ट्रक आहिस्ता हुआ। रामधनी की पीठ सीधी हो गई। ऊंची आवाज में बोला, आओ भाई, ताजा ताजा खाना है। ट्रक कुछ लम्हे रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। खाने में क्या क्या है कक्का? गरम चावल, दाल, रोटी। ड्राइवर ने अंदर झांका। सब्जी? नहीं भाई। चाय? वो भी खत्म हो गई है। ड्राइवर हल्की सी उदास मुस्कुराहट के साथ बोला,
अब तो रास्ते में ढाबे कम और होटल ज्यादा हो गए हैं कक्का। ट्रक आगे बढ़ गया। रामधनी की आवाज गले में अटक गई। मोहन सब देख रहा था। वो एक बेंच पर आकर बैठ गया। बाबूजी, पहले भी ऐसा ही होता था क्या? रामधनी ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा। नहीं बेटा, पहले तो यहां लाइन लगती थी। वो रुक गया। लोग कहते थे रामधनी का ढाबा मतलब भरोसा। मोहन ने आहिस्ता कहा, पर शायद अब भरोसा भी नया जायका मांगता है बाबूजी। रामधनी चिढ़ गया। भरोसे को जायके की जरूरत नहीं होती। इसी लम्हे एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर आया, बेंच पर बैठा और एक प्लेट खाने का ऑर्डर दिया। जब प्लेट आई तो वो बोला, ये क्या है? इतनी सादा थाली? सादा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है कक्का। सेहत के लिए ठीक है रामधनी, मगर दिल तो नहीं मानता ना। वो उठकर चल दिया। आजकल दिल भी कुछ मसाला चाहता है। मोहन की मुट्ठी बंद हो गई। उसने आहिस्ता कहा, बाबूजी, अगर हम। रामधनी ने बात काट दी। अगर मगर मत सिखा मुझे। ढाबे में फिर खामोशी छा गई। सिर्फ चूल्हे की आग बोल रही थी। मोहन ने चारपाई की तरफ देखा, जहां कभी मुसाफिर सो जाया करते थे। बाबूजी, ये ढाबा सिर्फ खाना नहीं बेचता था, ये आराम भी बेचता था। रामधनी ने पहली बार बेटे की तरफ देखा। आराम नहीं बेटा, सुकून। मोहन ने सर हिला दिया। मोहन पहली बार समझ चुका था कि यह ढाबे की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई जिद और वक्त के दरमियान है। और अगला कदम या तो इस ढाबे को बदल देगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा। अगली सुबह ढाबे पर जल्द उतर आई थी। सूरज निकला तो था, मगर जैसे वो भी यहां रुकने में हिचकिचा रहा हो। रामधनी हस्बे मामूल काउंटर के पीछे बैठा था। सामने खाली बेंचें और अंदर एक अजीब सी खामोशी। मोहन पास ही बैठा सब कुछ देख रहा था। ये सिर्फ ढाबे की हालत नहीं थी, ये उस आदमी की हालत थी जो बदलते वक्त से हार रहा था, मगर मानने को तैयार नहीं था। सड़क से एक गाड़ी की आवाज आई। रामधनी चौंक कर खड़ा हुआ, फिर खुद को रोक लिया। आज नहीं रुकेंगे, बिलाना बेकार है। मोहन ने यह जुमला नहीं सुना, उसने महसूस किया। रात ढाबे पर जल्दी उतर आई। रामधनी ढाबा बंद करके घर आ चुका था। तीनों एक साथ फर्श पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाने की गर्मी से ज्यादा माहौल में तलखी फैली हुई थी। मोहन खामोशी से अपनी प्लेट देख रहा था। रामधनी हर निवाला जैसे गुस्से के साथ निगल रहा हो। मोहन ने हिम्मत जमा की। बाबूजी, एक बात कहूं? रामधनी ने नजर उठाए बगैर कहा। अगर तेरी बात से ढाबा भर जाए तो बोल। मोहन ने गहरा सांस लिया। मैंने शहर में देखा है बाबूजी, लोग ढाबे सिर्फ पेट भरने नहीं आते, लोग यहां एक तजर्बा लेने आते हैं। ये सुनते ही रामधनी का सब्र टूट गया। हम तजर्बा नहीं बेचते, हम खाना बेचते हैं। पर बाबूजी, आजकल खाना भी तो बदल गया है। रामधनी ने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा, खाना नहीं बदला बेटा, लोगों की नीयत बदल गई है। मोहन की आवाज मजबूत हो गई। नीयत नहीं बदली बाबूजी, जरूरत बदली है। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। रामधनी तड़क कर बोला, तू शहर से यही सीख कर आया है कि पुराना सब गलत होता है? नहीं बाबूजी, मैंने ये नहीं कहा। पुराना तो बुनियाद होता है, इसी बुनियाद पर नई इमारत खड़ी होती है। रामधनी हंसा, मगर हंसी में कड़वाहट थी। और अगर इमारत गिर जाए तो नई बना ली जाती है। वो मुट्ठी भींच कर बोला, तू इसे सिर्फ एक ढाबा समझता है, मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी समझता हूं। मोहन की आवाज धीमी पड़ गई। और मैं आपकी जिंदगी को मरते नहीं देख सकता बाबूजी। ये जुमला तीर की तरह लगा। जब मैं तेरी उम्र का था तो बगैर शिकायत इस ढाबे को खड़ा किया, और मैं इसी मेहनत को बचाने की कोशिश कर रहा हूं बाबूजी। बदलने के नाम पर बिगाड़ देना बचाना नहीं होता, बदलना ही बचाना होता है बाबूजी। इसी वक्त सावित्री अंदर से निकली। बस भी करो तुम दोनों, कब से बहस किए जा रहे हो? रामधनी चीख पड़ा। तू बीच में मत पड़ सावित्री, ये हमारे बीच की बात है। सावित्री खामोश हो गई। रामधनी ने मोहन की तरफ देखा। शहर ने तुझे क्या दिया? अंग्रेजी, नखरे, नई सोच? मोहन की आंखें भर आईं। शहर ने मुझे ये दिया है बाबूजी कि मैं देख सकूं हमारा ढाबा खाली क्यों है।
रामधनी ने जोर से हाथ मारा। खाली इसलिए है क्योंकि लोग भूल गए हैं कि सादा खाना क्या होता है। मोहन ने आहिस्ता मगर साफ कहा, या फिर इसलिए कि हम भूल गए हैं कि लोग क्या चाहते हैं। खामोशी, लंबी, भारी। रामधनी की आवाज टूटने लगी। अगर मैं तेरी बात मान लूं तो मेरा ढाबा नहीं रहेगा। मोहन खड़ा हो गया। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो ढाबा वैसे भी नहीं रहेगा बाबूजी। रामधनी पत्थर बन गया। कुछ देर बाद सर्द लहजे में बोला, जा, अगर तुझे मेरा तरीका इतना ही गलत लगता है तो वापस शहर चला जा। मोहन सुन रह गया। क्या? जिसे गांव का ढाबा छोटा लगता है वो यहां टिक नहीं सकता। सावित्री और मोहन दोनों की आंखें भर आईं। मैं ढाबे से नहीं लड़ रहा था बाबूजी, मैं आपसे लड़ रहा था। रामधनी ने मुंह फेर लिया। जा, लड़ाई जीत ली तूने। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। चूल्हे की आग बुझने लगी और उसी आग के साथ बाप बेटे का रिश्ता भी ठंडा पड़ गया। सुबह का उजाला ढाबे पर ऐसे उतरा जैसे उसे भी यहां रुकने का दिल ना हो। मोहन अपना बैग बांध रहा था। हर कपड़े के साथ कोई ना कोई याद लिपट रही थी। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। खाना खा ले बेटा, रास्ता लंबा है। नहीं मां, भूख नहीं है। बाबूजी से बात कर ली? मोहन ने नफी में सर हिलाया। तभी बाहर से आवाज आई, बस निकलने वाली है। ये हुक्म था, बात नहीं। मोहन बाहर आया। रामधनी सामने खड़ा था, निगाहें सड़क पर, बेटे पर नहीं। मोहन ने आखिरी बार कहा, मैं लड़ने नहीं आया था बाबूजी, मैं बस आपका ढाबा बचा रहा था। रामधनी का जबड़ा भिंच गया। लड़ाई में ये नहीं देखा जाता कि कौन किस लिए लड़ रहा है। मैं बस चाहता था कि आपका ढाबा जिंदा रहे। जिंदा वही रहता है जो झुकता नहीं। बस का हॉर्न बजा। मोहन ने आखिरी बार ढाबे को देखा। वही चूल्हा, वही धुआं, वही बेंचें। जब ये ढाबा पूरी तरह बंद हो जाए तो मुझे याद मत करना। रामधनी सख्त रहा। मुझे किसी शहर की सीख नहीं चाहिए। मोहन ने सर झुका लिया और बस में चढ़ गया। बस चल पड़ी। सड़क के मोड़ पर मोहन की आंखें भर आईं। रामधनी वहीं खड़ा रहा जब तक बस धूल में होम नहीं हो गई। सावित्री ने आहिस्ता कहा, आज ढाबा नहीं, घर सूना हो गया है। रामधनी ने कुछ नहीं कहा, बस बुझे हुए चूल्हे को देखता रहा और पहली बार उसे सर्दी महसूस हुई। ढाबे के सामने रखा दिया हल्की हल्की रोशनी दे रहा था, जैसे आखिरी उम्मीद टिमटिमा रही हो। रामधनी अकेला बेंच पर बैठा था। सामने खाली सड़क, बगल में ठंडा चूल्हा। इसी खामोशी में लकड़ी की छड़ी की टक टक सुनाई दी। हरखू काका आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए। आज ढाबा जल्दी बंद हो गया रामधनी, क्या बात है? रामधनी ने खुश्क हंसी के साथ कहा, जब गाहक न हो तो ढाबा बंद ही समझो। और मोहन कहाँ है? सुना है बस पकड़नी। रामधनी ने कुछ नहीं कहा, बस बेंच को जोर से पकड़ लिया। हरखू काका खामोशी समझ गए। मैंने भी कभी अपने बेटे को ऐसे ही जाने दिया था। रामधनी चौंक गया। आपका बेटा? हाँ रामधनी, मैंने भी यही सोचा था कि मैं सही हूं और दुनिया गलत। वो थोड़ी देर रुके, फिर बोले, दुनिया कभी नहीं बदलती रामधनी, हम ही पीछे रह जाते हैं। रामधनी ने बुझे चूल्हे की तरफ देखा। पर अगर मैं बदल गया तो मेरी पहचान क्या रहेगी काका? हरखू काका ने गहरी सांस ली। पहचान वो नहीं होती जो दिखती है, पहचान वो होती है जो बची रहती है। रामधनी की आवाज भारी हो गई। मैं ढाबा चलाता हूं काका, तमाशा नहीं। और बेटा क्या चाहता था? सुना है वो ढाबा बचाना चाहता था, वो उसे बदलना चाहता था। और तू? मैं उसे मरते नहीं देख सकता। हरखू काका ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी मरने देना जिंदा रखने से ज्यादा मुश्किल होता है। वो आहिस्ता से बोले, ये ढाबा तेरी जुबान है रामधनी, मगर बेटा तेरा कल है। रामधनी की आंखें भर आईं। पर लोग क्या कहेंगे काका? लोग तो तब भी बोलते हैं जब ढाबा खाली होता है। वो करीब आए। जब जिद मोहब्बत से बड़ी हो जाए तो मोहब्बत हार जाती है। रामधनी का सर झुक गया। क्या मैं हार गया हूं काका? नहीं रामधनी, अभी मौका है हार से बचने का। जा, बेटे को वापस ले आ। अगर वो ना माने तो समझ लेना उसने तुझसे पहले वक्त को मान लिया है। हरखू काका उठ खड़े हुए। एक बात याद रखना रामधनी, ढाबा बंद होना बड़ी बात नहीं। फिर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात होती है घर का बंद हो जाना। ये कहकर वो अंधेरे में गुम हो गए। रामधनी वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा ढाबा नहीं, वो खुद खाली हो गया है।
रात अभी पूरी नहीं हुई थी। अंधेरा हल्का पड़ने लगा था, जैसे सुबह भी डरते डरते आ रही हो। रामधनी अलियस सुबह स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में चाय का कप जो कब का ठंडा हो चुका था। एक बस आकर रुकी, दरवाजा खुला, एक एक करके लोग उतरे। रामधनी की नजरें हर चेहरे को ढूंढती रहीं, मगर वो नहीं मिला। ड्राइवर ने पूछा, किसी को तलाश कर रहे हो काका? रामधनी ने नफी में सर हिलाया, मगर आंखें झूठ बोल रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, बाबूजी। रामधनी मुड़ा, मोहन वहीं खड़ा था, वही बैग, वही थकी हुई आंखें। कुछ लम्हे कोई नहीं बोला। फिर रामधनी ने धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही थी। मोहन ने सर हिलाया, मुझे भी नहीं। दोनों के बीच सिर्फ पटरियां थीं और बहुत सी अधूरी बातें। मोहन ने पहल की, आप यहां क्यों आए? रामधनी ने नजरें झुका लीं, तुझे लेने। मोहन की आंखें भर आईं, बगैर किसी शर्त के? हाँ, और ढाबा अभी खड़ा है, पर कब तक रहेगा नहीं जानता। मोहन खामोश हो गया। तो चले? रामधनी ने बस की तरफ देखा, अगर आ सको तो जरूर। ये अगर माफी था। दोनों बस में बैठ गए, खामोश। खिड़की से खेत भाग रहे थे। मोहन ने धीरे से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं? रामधनी ने बाहर देखते हुए कहा, गुस्सा तब होता है बेटा जब सामने वाला पराया हो। गांव की हद आ गई थी, वही पहचाना मोड़। मोहन ने कहा, हरखू काका ठीक कहते हैं बाबूजी, पर मैं ये बात देर से समझा। बस ढाबे के सामने आकर रुकी। चूल्हा बुझा हुआ था, मगर दिया जल रहा था। सावित्री बाहर खड़ी थी, जैसे पूरी रात वहीं रही हो। मोहन उतरा, आ गया मेरा बेटा। वो कुछ न बोला, बस माँ के कंधे पर सर रख दिया। रामधनी पीछे खड़ा था। अगर तू चाहे तो ढाबा फिर से शुरू कर सकते हैं। मोहन ने ढाबे की तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। रामधनी ने सर हिलाया, नहीं, तेरे तरीके से, पर मेरी रूह के साथ। मोहन की आंखों में रोशनी आ गई। दोनों चूल्हे के पास आए। रामधनी ने आग जलाई। आज से ये ढाबा नहीं, घर चलेगा। मोहन ने पहली बार चूल्हे में फूंक मारी। आग भड़क उठी, और इसी आग के साथ बाप बेटे का रिश्ता भी। ढाबा फिर से जिंदा होने लगा था, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि कुछ फैसले आखिर में आकर सब कुछ उलट देते हैं। धूप इस बार ढाबे पर आकर ठहर गई। सुबह जैसे वो भी देखना चाहती हो कि वाकई कुछ बदला है या नहीं। मोहन ने झाड़ू उठाया, बाबूजी, पहले सफाई करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। रामधनी मुस्कुराया, सफाई ठीक है बेटा, बस ध्यान रहे मिट्टी ना हट जाए। मोहन ने जवाब दिया, मिट्टी नहीं हटाएंगे बाबूजी, बस जमी हुई तय हटाएंगे। बेंचें बाहर निकाली गईं, पुराने पोस्टर उतारे गए। दीवार पर एक नया तख्ता लगाया गया, रामधनी ढाबा, घर जैसा खाना। एक राहगीर रुका, अरे वाह रामधनी, ढाबा फिर खुल गया क्या? हाँ भाई, मगर इस बार थोड़ा अलग तरीके से। चूल्हे पर आज सिर्फ दाल नहीं थी, सब्जी की खुशबू भी फैल रही थी। चाय उबल रही थी। सावित्री अंदर से बोली, मोहन बेटा, जरा सब्जी में नमक देख लेना। रामधनी ने खुद चखा, थोड़ा कम है मगर ठीक है। मोहन चौंका, आपने चखा? हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूं। पहला गाहक आया, मेज पर बैठकर उधर उधर देखा। मेनू में क्या क्या है? मोहन मुस्कुरा दिया, जो दिल चाहे ऑर्डर कीजिए, सब मिल जाएगा। गाहक हंस पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे, कोई चाय के लिए, कोई पराठे के लिए। एक बूढ़ा बोला, रामधनी, हाथ तो वही है, फिर नया क्या है? रामधनी ने सुकून से कहा, हाथ वही है कक्का, बस सोच बदल गई है। बेंचें भरने लगी। शाम को ढाबा फिर से गूंज रहा था। दिया अब ज्यादा रोशन था। मोहन ने पूछा, बाबूजी, थक गए क्या? रामधनी मुस्कुराया, आज थकन अच्छी लग रही है बेटा। मगर थोड़ी देर बाद वो ढाबे से जरा दूर जाकर सड़क की तरफ देखने लगा। मोहन पीछे आया, क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक है ना? हाँ, बस हिसाब देख रहा हूं। मोहन ने नहीं देखा कि रामधनी के हाथ में एक तय किया हुआ कागज था, और वहीं से कहानी आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। आखिरी बेंच भी खाली हो गई थी। चूल्हे की आग बुझ गई थी, मगर राख अब भी गर्म थी। मोहन हिसाब की कॉपी बंद कर रहा था। देखा बाबूजी, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। आज का दिन अच्छा रहा।
कल और बेहतर होगा। रामधनी ने जवाब नहीं दिया। लोग वापस आ गए ना? रामधनी धीरे से बोला। वापस तो आ गए, मगर कब तक? वो बाहर सड़क की तरफ देख रहा था। मोहन करीब आया। कुछ सोच रहे हैं क्या? सोच रहा हूं आज ढाबा वाकई जिंदा लगा। मोहन मुस्कुरा दिया। तो फिर डर कैसा बाबूजी? रामधनी ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह संभालना आसान नहीं होगा बेटा। मोहन ने कागज खोला। उस पर लिखा था फरोख्तनामा। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? मैंने ढाबा बेच दिया है बेटा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? रामधनी ने नफी में सर हिलाया। तो फिर ये सब नया ढाबा, इतनी मेहनत? सब सच था बेटा। तो फिर बेचा क्यों? रामधनी की आवाज भारी हो गई। क्योंकि सब ठीक हो रहा था। मैं समझा नहीं। अगर डूबते वक्त बिकता तो मेरी हार होती। मैं चाहता था ये तेरी जीत पर बिके। मोहन की आंखें भर आईं। आपने मुझसे पूछा भी नहीं। पूछता तो तू मना कर देता। रामधनी ने कागज के आखिर की तरफ इशारा किया। पूरा पढ़ तो ले बेटा। मोहन की नजरें आखिरी लाइन पर ठहर गईं। नया मालिक मोहन रामधनी। वो साकित रह गया। मैंने बेचा नहीं बेटा, मैंने तुझे सौंपा है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब ड्रामा क्यों? ताकि तू इसे अपने ख्वाब की तरह देखे, मेरी विरासत की तरह नहीं। मोहन कुछ न बोल सका। पुराना ढाबा मेरे साथ खत्म होना चाहिए था, ताकि नया ढाबा तुझसे शुरू हो। मोहन ने आगे बढ़कर बाबूजी के पैर छुए। आपने मुझे मालिक नहीं बनाया, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है। रामधनी ने उसके सर पर हाथ रखा। अब कल से ढाबा तेरे नाम से चलेगा। मोहन ने ढाबे की तरफ देखा। वही जगह, मगर कहानी नहीं थी। कुछ बाप विरासत नहीं छोड़ते, वो अपने ख्वाब वहीं रोक देते हैं जहां से उनके बच्चों के ख्वाब शुरू हो सके। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली कहानी में शामिल हो तो अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। ये ढाबा बंद नहीं हुआ, ये एक नई शुरुआत बन गया। मगर सवाल ये है, क्या हर ख्वाब अपने वक्त पर किसी को सौंपा जा सकता है?